सो वन सेकेंड तुम आंसर की जहाँ अच्छी आंसर की एक्सप्लेनेशन से सब जिन गुड़ा तुम आप पाइज आज क्लास डिस्कशन मेन उद्देश्य कौन आंसर जाना ना शिखा अप्रोच केमती आंसर जानापी मोर दरकार ना अलरेडी अच्छी एवेलेबल अच्छी पीडीएफ तुम निजे पढ़ले भी जापर बट गोटे क्वेश्चन जो आसूसी से क्वेश्चन टाक आम अप्रोच केमती करवा तो यहाँ हूँ तुम प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशंस क्वेश्चन आम चेष्टा करवा टे या विषय भल भाव जानापी क्वेश्चन इन बोथ तुम ओडिया एंड इंग्लिश ओके एथर जो क्वेश्चन जहाँ पड़ी मुझे जानिकी टे भाविली जे इजी विथ मॉडरेट ये पकेवाई जो पिला पढ़ी थो निश्चित रूप भल मार्क आनिबो बोली मैं आशा कर नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन समस्ते चेष्टा कर टे आंसर दवापाई टे ट्राई कर समस्ते आंसर दवापाई बड़ बड़ देखा which of the following is called mini constitution कौन कौन देला ऑप्शन देखो ऑप्शन देला गोटे होची तमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन शब्दटा ये डायरेक्ट तुम एम लक्ष्मीकांत बही रे अछि डायरेक्ट तुम एम लक्ष्मीकांत बही रे अछि एबे जो पिला आंसर आसे बोले से एते इजी क्वेश्चन तो आसीबनी ओपीएस रे अरे प्रथम इजीटा करि नियो तापरे ठीक है तुमको एक्वाइंटेड हे जिवो बारंबार कहि छि कि तुमको कांसेप्टटा क्लियर होबा दरकार प्रथम जिंस होछि ऑप्शन गुड़ा जति तुम देखिबो ए भीतर दीटा तुमरो अमेंडमेंट देला अमेंडमेंट माने तुमरो कॉन्स्टिट्यूशन परे जो अमेंडमेंट होबा कथा से अमेंडमेंट देला आउ एटा भी तुम आउ दीटा तुमरो कोन देला कॉन्स्टिट्यूशन पूर्वर दीटा देला हैला तो गोटे पिला थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाओ जदि तुम जानि भी ना हो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन जदि तुम लगेइबो ताले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रो तो कांसेप्ट नथिला 1947 मसिया पूर्वरु कौन संविधान बोले किसी थिला कि तो यही ऑप्शन तो केबे भी हेई परिबोनी एंड यही ऑप्शन टा भी केबे भी हेई परिबो नाही ताला ऑप्शन रहिला कोटा बी और सी भितर दीटा कोटा कोटा हबो ओके नाउ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन काहे की कहा जाय तुमको बुझिया पड़िबो संविधान तो संविधान गोटे संविधान रो मिनी वर्जन तुम जदि देखिबो इमती कोन से संविधान रो मिनी वर्जन बाहर जी की आंसर इज नो कोन से भी मिनी वर्जन बाहरी नाही हमर गोटे ही संविधान से आगुरु चली आसी किंतु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एथिपाई कहा जाउची काहे कि ना से संविधान रो मैक्सिमम भाग को संशोधन करा है अमेंडमेंट करा है आ सेटा को अमेंडमेंट एक्ट सी होची तमर स्टूडेंट्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर को 1900 केते 76 वेरी गुड ओके एबे तमे जानिबो केमते टिके तमे मुंडो खर्च करो सबुले मन रख पॉलिटी रो कोनोसी भी क्वेश्चन रो आंसर करबा पई तमे टिके जदी बैकग्राउंड तमरो क्लियर अछि तले आराम से तमे आंसर करि परिबो देखो 1976 रो गोटे वर्ष पूर्व को जाउ सी होछि तमरो 1975 बुझि परछो ना 1975 रे कोन हला स्टूडेंट्स हमरो लागू हला इमरजेंसी लागू हे गेला इमरजेंसी लागू हे गेला ना सही समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थिले आ सी चाहूथिले कि अधिक रो अधिक पावर निज पाखको रखिबा पई तो सी से समय कोन करथिले कि बहुत सारा संविधान रो भाग को सी ताको संशोधन करिया पे ट्राई कले ताकि ताको पाखको अधिक पावर रहू तो सेथि पई आको कहा जाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को कोन कहा जाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय केवल लक्ष्मीकांत खटे पढ़ी दे कि घोषि दियोनी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माने कोन मु तो लक्ष्मीकांत घोषि देछि घोषिले एटी फायदा हबोनी बुझिया पे ट्राई करो ओके अच्छा जदि एटा मु तुमको बारंबार कोन कहि छि कि देख जेतोले तमे गोटे क्वेश्चन रो आंसर जानि छ ठीक अछि जदि गोटे क्वेश्चन आंसर जानि न जो ऑप्शन टा करेक्ट हला सेटा काहे की करेक्ट हला तो जानिलो बट बाकी गोटा भूल कोन पाए हबो सेटा भी इक्वली इंपोर्टेंट तुम पाए ए और डी काहे की भूल हबो मु तुमको कहि दिली कना 1947 मसिया पूर्वरु संविधान रो कोनोसी प्रकार सेमते कांसेप्ट ही नथिला ओके तो सेतले हमर 1947 रे तयारी चाली छि संविधान 51 पर्यंत एबे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोन
देखो जहाँ जहाँ मेजर अमेंडमेंट करा जायतिला सीए पुणी कौन है स्टूडेंट्स, ये पुणी रिवर्स है गला। ओके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केबे हितला 1978 जस्ट 2 इयर्स परे एई 1978 रे हमर सेतोळे मोरजाई देसाई गवर्नमेंट थिला, प्राइम मिनिस्टर सीए थिले। तो सीए तळे पावर को आसिले आ सी पावर को एथि पई ही आसिले काहे कि इंदिरा गांधी जो गोटे कुहा जाय कि एक छत्र शासन जो सी माने तांकर गोटे इंप्रेशन पड़थिले लोक मानक प्रति ताकू सी रिवर्स करबा पई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कोन करा गला ताकू अणा गला जो संशोधन गुडा करा जायतिला 42nd रे ताकू पूरा मेजॉरिटी इमतिर जो सब गुडा करा गला मेजॉरिटी जिंस गुडा को रिवर्स कर दिया गला। बुझी पारछो कॉन्सेप्ट क्लियर तो मानकर एथि पई कोन कुहा जाय दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर होबा दरकार। आंसर कोन हमें जानले बी होची राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहिची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। हमको कोटा सिलेक्ट करिया पड़ियो जोटा भूल सेटा हमें सिलेक्ट करिबा। कोन कोन फॉलोइंग स्टेटमेंट most of the structure of the Indian Constitution has been taken from the Government of India Act of 1935. The original Constitution had 10 schedules. The political part of the Indian Constitution is taken from the British Constitution. Article 368 is related to the Constitutional Amendment. कोटा भूल कहिछि कोन है परियो आंसर बी काहेकि हैं बीटा भूल कंफर्म। देखो आपको जानिबा केमते तो आमे टिके चेष्टा करिबा। हमर प्रथम स्टेटमेंट जोटा देला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो बहुत सारा तयारी करा जायछि माने सोर्स करा जायछि। सो तब गोटे जिंस मन रखो अगेन सिंपल क्वेश्चन ए टॉपिक ता होछि दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ एठी जो कहिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 नाउ इन रियलिटी भी जदि हमें देखिबा आज भी एई एक्ट रो बहुत सारा लागू हेकि अछि। जेते सब सोर्स अछि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच एटसेट्रा आयरलैंड हमें जेते सब बरो करिचे सबटु अधिक जोटा संविधान को जे कंट्रीब्यूट करिछि सी होछि कोन तमरो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये है तुम्हारा स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट ना ये तुम्हारा हाँ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल्स इज इट करेक्ट नो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन केतरा थिला 8 शेड्यूल्स। ओके ता माने हमर क्वेश्चन हिसाब रे जेहेतु एटा चारटा ऑप्शन अछि हमको आ एता मुंडो खर्च करिया दरकार नै। सो राइट आंसर कोन बी इज द राइट आंसर। बट बाकी जिनस गुडा भी हमें पढ़ी नबा कौन ऑप्शन स्टेटमेंट गुडा अछि। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट स्टेटमेंट। ओके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें कोठ आनले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आनले। देन आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यस दिस इज आल्सो करेक्ट। आर्टिकल 368 कोन कहूची कि द पावर एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ पावर ऑफ हुम पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके आर्टिकल 368 कौन कहूची कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। वेरी गुड एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर बुझीला। ओके सिंपल मन रहिबो मु गोटे जिंस मन रख जेतल तुम गोटे क्वेश्चन करूछ ना केवल तुम से क्वेश्चन करूना ता सहित आ 10टा जिंस तुम सिखिबो सब बेले भाबो कि मु आंसर टाको केमिति देबी मु 10टा जिंस देखो क्वेश्चन सिना गोटे किंतु हम तुम आ 10टा जिंस एठी सिखि पारुछ सोर्स कोन सेटा पुनी पढिया दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट प्रिपरेशन। केवल जे गोटे आंसर कोन ठीक होबो सेटा जानि देले सफिशिएंट नुह। एबे जदि फॉर एग्जांपल रियल एग्जामिनेशन तुम क्वेश्चन टा बुलेगी पचार दबो केमती करिवो जदि तुम केवल घोषिकी जाइथिबो ठीक अछि। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन कहला इज नॉट अ फीचर कोटा फीचर नुह जोटा नुह
सेटा हमको कौन करिया पड़िबो सेटा हमको सिलेक्ट करिया पड़िबो नाउ भाबो कौन होबा आंसर मेजॉरिटी पार्टी पावर प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर देन ऑल ऑफ द अबव कौन होबा आंसर ट्राई करो समस्ते सी कुह केमिति which of the following is not a feature नुह हम्म हम्म पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत जो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अच्छी which is not a feature कोटा फीचर नुह आमर एटी मेजॉरिटी पार्टी इन पावर इज इट अ फीचर इज इट अ फीचर yes it's a feature of Indian parliamentary form okay presence of actual executive and nominal executive actual executive माने PM plus council of minister nominal executive माने प्रेसिडेंट कौन है तुमरो को आर्टिकल 52 ना आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर एमती किए अछंती कि अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर इन रियलिटी जति माने डायरेक्टली एमती किए नाहांती जोटा कि अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर हबो किंतु इनडायरेक्टली जति तमे देखिबो ताहाले प्रैक्टिकली न हो फॉर एग्जांपल मु तुमको जो बे वाइस चेयरमैन ऑफ इंडिया वाइस चेयरमैन कहार पार्ट सेटा एग्जीक्यूटिव रो पार्ट करेक्ट बट सीए एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपॉइंट होंते कि नहीं यस और नो तो से हिसाब रे ऑप्शन सी भी ठीक हबो एटी कंफ्यूजन देखो कंफ्यूजन सी प्रैक्टिकली इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल ठीक अच्छे अब ऑप्शन भी जो सेट दिया है जी जदी एई ऑप्शन हिसाब रे देखिबा जदी सी भूल हे जीवो माने स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तार माने एटा हमर आंसर हबो ताले डी काहे हबो नहीं ना कहेटा बुझी पालन तमे डी कोन ऑल ऑफ द अबव देछि ताले माने ऑल ऑफ द अबव करेक्ट जदी सी भूल हे जीवो ताले कोन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हबो की करेक्ट नो ना ऑल ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट so this should be the answer हाँ हाँ not a feature कहिछि ना not a feature कहिछि all of the above are not a feature बुझिया पे ट्राई करो ए हबनी बी भी हबनी माने दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट ओके कंफ्यूजन कोथरे आसला सी स्टेटमेंट रे आसला आ डी आंसर हबो कि नै ता ऊपर डिपेंड करियो सी ऊपर एबे फॉर एग्जांपल भाबो कि सी रे एमती किछि गोटे स्टेटमेंट थांता जोटे करेक्ट हे थांता ताले प्रोबेबल तो सर आज क्वेश्चन भूल अछि एबे सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट सो प्रैक्टिकली सी शुड बी द आंसर प्रैक्टिकली सी शुड बी द आंसर डी रो अर्थ कोन एठी ऑल ऑफ द अबव से कहिला ऑल ऑफ द अबव माने ऊपर जहा जहा स्टेटमेंट अछि सब गुडा करेक्ट स्टेटमेंट इन रियलिटी क्वेश्चन तुमको कौन पचारछि नॉट करेक्ट
ता माने C could be the answer, D also could be the answer. एबे बुझी पारछो ट्विस्ट कोठी C is also the answer. एठी जो देला D रो एठी मीनिंग होछ ऑल ऑफ द अबव रो अर्थ ए सब गुडा स्टेटमेंट करेक्ट बट इन रियलिटी नॉट सब गुडा स्टेटमेंट करेक्ट की नुह सब गुडा स्टेटमेंट करेक्ट नुह सो जदि हमें आंसर खोजिया पे ट्राई कर व्हिच इज नॉट अ फीचर D also could be the answer. सो C और D भितरे सर व्हिच वन टू चूज ये तो पूरा माने आउट ऑफ द बॉक्स मु भाबी ही नथले जे इमते भी क्वेश्चन उडा थाई पारे এই পরিপ্রেক্ষিরে you have to choose the best possible answer. हाँ एठी ना बेस्ट पॉसिबल आंसर माने ब्रॉडर जोटा तुमको सेटा नवा पड़ियो सो ब्रॉडर आंसर इज डी. बेस्ट पॉसिबल आंसर ये भी नॉट करेक्ट ये भी नॉट करेक्ट बट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा कोटा अधिक एक्यूरेट ऑफ नॉट करेक्ट दिस ऑल ऑफ द अबव इज मोर एक्यूरेट ऑफ नॉट करेक्ट बुझी पारछो एई भलिया भी क्वेश्चन माने तम मुंडटा केवल जो भूल चिंता नुह ऑप्शन रे भी से माने टिके टिके खेली पारथांदे. आई अंडरस्टैंड टिके कंफ्यूजिंग तम पई किंतु जानी रखो कि जे ब्रेन केमते खर्च करिया दरकार एई भी अछि तम भाबुछ बोध ऑल ऑफ द अबव रो अर्थ होची ऑल ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट ना ऑल ऑफ द अबव एठी लिखिवार अर्थ होची ए बी सी आर करेक्ट and that is the reason D is the all of the above. So in reality A, B, C are not correct. So all of the above जो option D is also not correct. So तब मो पारे C भी अच्छी मो पारे D अच्छी. So A C और D भितर the best possible answer would be D, not C. ठीक अछि confusing टिके किंतु इमती रुहे एथरो जदि तुम ओपीएससी प्रीलिम्स देखिथिबो एथिरे ओपीएससी टू बी वेरी ऑनेस्ट किछटा आंसर के भी भूल अछि ताकर फाइनल आंसर की रे भी से माने भूल करछन्ती किछटा अब किछटा आंसर की पांच छटा एमती भी अछि जहार की दीदीटा ऑप्शन से माने दैछन्ती कि एटा भी ही परियो सेटा भी ही परियो जो पिला बी की मारथियो सी भी ठीक हेतिबो जो पिला डी भी जदि सपोज ओपीएससी रे बडा क्वेश्चन पड़ला सपोज ओपीएससी डिसाइड कला जे नाही सेटा ओपीएससी हाथ रे भी डिपेंड करे अब मो हिसाब रे एटा डी बेस्ट पॉसिबल आंसर जदि ओपीएससी कहबे नाही 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 डी नुह एटा सी होबा दरकार देन सेट इज C/D जी सी मारथियो सी भी करेक्ट हो जी डी मारथियो सी भी करेक्ट हो एई टाइप रो टिके तुमको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल एंगल रो तुमको प्रिपेयर होवा पड़िबो. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली कोन कोन कहि छै जे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20 रो 22 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 रो 28 एंड राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम आर्टिकल 29 रो 30 कोटा हां बी केमिति को यस समझते क्विकली आंसर दियो समझते जो मैंने ऑनलाइन भी अच्छो हां को बी कहीं का राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन केते के आर्टिकल 23 एंड 23 एंड 24 ताले 20 22 टा कोन अच्छा 19 रो 22 ताले 19 रो 22 ना ठीक अछि हमर टोटल केते प्रकार रो फंडामेंटल राइट्स अछि 6 टाइप्स राइट टू इक्वालिटी 14 18 ये ठीक अछि व्हिच इज नॉट पचारछि ना जोटा भूल सेटा हमें सिलेक्ट करिबा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टा एटा नुह 20 22 नुह 20 22 तो तमरो 19 रो जो रही गला से तो राइट टू लाइफ रही गला इजंट इट राइट टू फ्रीडम जोटा रहिला राइट टू 20 20 रहिला डिटेंशन ऊपर देन तमरो 21 आसीबो देन तमरो 21A एंड 22 ए भीतर चारटा खंडे आर्टिकल एई भीतर ही रही गला रिलीजियस फ्रीडम 25 रो 28 ठीक अछि राइट्स ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम 29 टू 30 ये भी ठीक अछि राइट आंसर कोन बी इज द राइट आंसर देखो मु जानि कि पर्पसफुली मु एथर तुम जो क्वेश्चन पचार जो अधिक अधिक क्वेश्चन नॉट मैच नॉट करेक्ट नॉट इनते पचार काहे कि ना मु कहल ना तुमको हमर जो ब्रेन रा फंक्शन करे प्राइमरीली ईएस आडू को अधिक फंक्शन करे सो एठी नेगेटिव मार्किंग होबार बहुत चांसेस अछि तो तमे जति प्रिपेयर नथिबो ए माइंडसेट रे एबडू जहा भूल करिया कथा कर दियो सो दैट एक्चुअल एग्जामिनेशन में तमे भूल करिवो नाही. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is not matched correctly
ओके कौन देखिबा पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट्स कोउटा करेक्ट नुह सी लॉक कर दवा यस ऑनलाइन जो माने अछो कोन हबो लॉक कर दवा ना कोन ना लाइफलाइन के नबो लाइफलाइन कार नबार अछि की नहीं तो अरे वाह ठीक अछि ताले हमें लॉक कर दवा कोटा सी को सी इज द राइट आंसर कहीं की पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी रो कोटा स्टूडेंट्स डीपीएसपी इज पार्ट 4 ओके देन पार्ट 4A कोटा स्टूडेंट्स वेरी गुड फंडामेंटल ड्यूटी कहले आर्टिकल टा एक्सीलेंट आर्टिकल 51A होची हमरो फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली आर्टिकल 312 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी 112 बजेट 51A होची फंडामेंटल राइट एबे टिके पूर्व गोटे आंसर मु ऑलरेडी कहि देछि को आंसर कोन हबो ट्राई करो समस्ते समस्ते ट्राई करो जो माने ऑनलाइन अछो तो माने सब समस्ते ट्राई करो कौन आंसर हबो को देखिबा ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली आर्टिकल 312 ता माने जदी तबे जानि न तबे करि परिबोनी अच्छा कथा होचे 312 टा टिके जानिया पे कष्ट बाकी जिंस गुडा तो तबे जानिया दरकार ओके सो आमे तळा टिके स्टार्ट करिबा मु एबे टिके पूर्व आंसर कहिले कि नै आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज तो ये आंसर हबो नाही आर्टिकल 112 बजेट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कोन लिखा छै जानि छ करेक्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुझियला तो बजेट हे गला ये भी है हबनी आंसर आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल करेक्ट मनी बिल रिलेटेड आर्टिकल 110 आसुची तो बाय डिफॉल्ट आंसर कोन हबो ए इज द राइट आंसर जदी बाय डिफॉल्ट चाहू न मैन्युअली तमे चाहू छ आर्टिकल 312 कोन जानि छ ऑल इंडिया सर्विस ऑल इंडिया सर्विस अच्छा या विषय दुई पद मु तुमको कहि दोची हमर ऑल इंडिया सर्विस केते प्रकार अछि देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन स्टूडेंट्स वन इज IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अनदर वन इज IPS इंडियन पुलिस सर्विस आ गोटे होची IFS फॉरेस्ट हां फॉरेन फॉरेस्ट सर्विस एई तीनटा ही ऑल इंडिया सर्विस अछि एबे टाइम टू टाइम गोटे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस तयारी हो पे गोटे प्रपोजल पूर्व भी आसला हेई पारनी कंप्लीटली अच्छा प्रश्न एबे आसुची केबे तमे जानि पारलो कि ऑल इंडिया सर्विस रो पावर कोठु आसुची संविधान रो आसुची आर्टिकल 312 करेक्ट नाउ ऑल इंडिया सर्विस तयारी के करि पारिबो परफेक्ट मु तुमको से कालना बहुत दिन जो पूर्व क्लास में तुम कहितली कि राज्यसभा रो जो स्पेशल पावर अछि ओके गोटे ऑल इंडिया सर्विस तयारी करिबा पई राज्यसभा इनिशिएट करि पारिबो एई पावरटा लोकसभा पाखरे नाही क्लियर समझते आर यू क्लियर और नॉट जदि क्वेश्चन देखो आम मु तुमको कौन कहले कि क्वेश्चन करूछ माने खाली गोटे क्वेश्चन करनी ता रिलेटेड जो बाकी इनफॉरमेशन गुडा भी चेष्टा करो से सब जानिया पई पाठ पढ़ा हेची कि चैप्टर कवर हेची प्रिपरेशन हेची कि नै अलगा कथा देन एंड देयर ही तमे बहुत गुडा जिंस जानि जैथबो एक्चुअली जेतल तमरो पढ़ा हबो राज्यसभा लोकसभा से समय रे आउ माने केवल तुमको खाली ब्रश अप करिया पड़िबो कने एते सारा इनफॉरमेशन तमे ऑलरेडी सिखि सारथिबो ओके नेक्स्ट इटा टिके प्रिंटिंग मिस्टेक so it the idea of the concurrent list in Indian constitution is taken from the constitution of Australia nah Australia
କିନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଭାବିଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେलिया ଏଇଟା कौन भाविल क्या कर दिया आपने बिल्कुल सही जवाब सो ऑस्ट्रेलिया ओके नाउ तुम मान टिके मु पड़ेगा मु टिके एटा कोन आसला देखो किसी मु एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कहि दउची सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाँ प्रायतः क्वेश्चन आसे एठू तुमको टिके जानिया पड़ियो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे अडॉप्ट करा जाईची हमरो नवंबर 26 रे हमरो अडॉप्ट करा गला इफेक्ट केबुडू हैला जनवरी 26 सेथिबाई जनवरी 26 टाको हमें रिपब्लिक डे बोली पाळुछे किंतु एक्चुअली अडॉप्शन केबे हेची स्टूडेंट्स नवंबर 26 रे हैला एनीवेज एबे सोर्सेस विषय टिके जानि लियो जदि हमें इंपोर्टेंट सोर्स गुडा देखिबा ओके इंपोर्टेंट सोर्स गुडा जदि देखिबा अमेरिका रो कोन कोन आसी प्रिएम्बल आसिला फंडामेंटल राइट्स आसिला ओके फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट आसिला फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आसिला impeachment of the president पळे आसिला जुडिशियल रिव्यू रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ये सब हमें कोठु आनले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आनले एबे गोटे क्वेश्चन भी हमें करथले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रो भी हमें बहुत सारा जिंस कोन करछे हमें ताको सोर्स करिचे करेक्ट तो कोन कोन फेडरल स्कीम्स रहिला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा रहउची ऑफिस ऑफ गवर्नर जुडिशियरी आउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ये सब जिंस कोठु आनले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रो आनिले एटा इंपोर्टेंट तुमको जानिया पड़ो एथरो क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि यूनाइटेड किंगडम के जो ब्रिटेन रो हमें कोन आनले जानले कि हमर जो पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड जोटा त माने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंगल सिटीजनशिप रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 ऑफ बाइकमलरिज्म राज्यसभा लोकसभा जोटा अछि सेटा ब्रिटिश पार्लियामेंट रो कोन कहा जाय हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन माने लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स माने राज्यसभा ओके नाउ सिमिलरली देखो साउथ अफ्रीका रो कोन लानले प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबे टिके पूर्व को आर्टिकल पढ़ले एक्सीलेंट एमती ही मन रखिबो एमती रिवीजन जदी करी करी जिवो आराम से तुमको घर को जाई कि पढ़िया दरकार नहीं क्लास रे ही तमरो सब जिंस मन रही जिवो आर्टिकल 368 देन इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स आल्सो दैट आल्सो वी आर कमिंग फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस कनाडा रो हमें कोन आनले एबे तो एबे रिलेशन रे चली छि टिके तिक्तता कनाडा रो हमें कोन कोन लानले क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ओके जोटा हमर स्टेट लिस्ट आउ हमर यूनियन लिस्ट रेसिडुअरी पावर रिटर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हमर भी एटा सेटा अछि अच्छा किछि किछि जिंस तुमको कंफ्यूजन लागि पारे काहे ना देखो ए जो रेसिडुअरी पावर विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी केतळ तुम रेफर करि पारियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रे भी रेफरेंस अछि तार तो कंफ्यूज होबनी जिंसटा डिपेंड कर ऑप्शन कोन दिया जायछि ऑलराइट सेमि देखो हमर वेमिनर कॉन्स्टिट्यूशन माने जर्मनी रो कोन आले इमरजेंसी प्रोविजन तीन प्रकार इमरजेंसी अछि गोटे हला तमर नेशनल इमरजेंसी जोटा कि आर्टिकल 352 आ गोटे रहला तमर कोन स्टूडेंट्स स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 आ गोटे अछि तमर फाइनेंशियल इमरजेंसी से होछि आर्टिकल 360 केमिति मन रखिबो 352 +4 +4 एमति मन रखिबो केवल गोटे मन रखो 52 जदि मन रहुनी 360 मन रखो अब 360 टाको मन रखो कहे जे एटा लास्ट आर्टिकल माने या ऊपर का दुईटा अछि -4 भी कर दे परियो जोटा तुमको कंफर्टेबल लागुची क्लियर सेमति देखो सोवियत यूनियन रो हमें कोन लानले फंडामेंटल ड्यूटीज कोथरे आसले स्टूडेंट्स आर्टिकल 51 ए जोटा कि तमर कोठी अछि स्टूडेंट्स पार्ट 4 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा मेंशन अछि सिम्पली आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रिएम्बल जो मेंशन करा गला सेटा हमर कोठो आसी यूएसएसआर रो आसी जे को हलाटा
हाँ देन आयरलैंड रू कौन आसी स्टूडेंट्स डीपीएसपी आसिला नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा आसिला इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सी भी आसिला देन ऑस्ट्रेलिया रू कौन आसिला फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री बिटवीन द स्टेट्स कंकरेंट लिस्ट और लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल एटा ऑस्ट्रेलिया रू कॉन्स्टिट्यूशन आसिला फ्रांस रू कौन आसी रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी मन रखियो फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल कंट्री इन द वर्ल्ड तो आम जिते प्रकार फ्रीडम लिबर्टी एटसेट्रा जो टर्मिनोलॉजी गुडा यूज करू से सब जिनस कोठू आसुची फ्रांस रो आसुची ओके आउ तापरे जापान रो हमें कोन आनले स्टूडेंट्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ओके क्लियर हे गेला मु आर्टिकल 20 रे तुमको आउ गुडे भी कांसेप्ट पढाइतली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एठी पढिलो आउ गुडे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दा आसीची अमेरिका रो एठी गुडे ऐड कर देई परिबो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्लियर स्टूडेंट्स ओके एतिक हमर कांसेप्ट क्लियर हे गेला तो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो ए जिंस गुडा बारंबार केमती मन रखिबो केवल रिवीजन ही यार गोटे ही उपाय पढिबो डॉक्यूमेंट टाको जदी बारंबार पढिबो देन ओनली तमे आकु रिवाइज करि परिबो हैला देन हमें जिबा ओके एटा जो छोट पोक उड़ूची से भी सी सेंसिटिव हाँ ना मुझे भावुली चेंज कहीं हो केते नंबर क्वेश्चन था 7 नंबर ना 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन अछि टिके पीडीएफ टा कोन हाँ 7th schedule is concerned with question कौन 7th schedule is concerned with languages partition of power between center and state judiciary area of the state panchayat raj कोटा B correct so 7th schedule is concerned with B okay now तुमको टिके मन रखिया पड़िबो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स गुडा जोड़ा আছে केबे केबे डायरेक्टली पचार दे 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ये तो 7th शेड्यूल है गेला 5th शेड्यूल 5th एंड 6th शेड्यूल कहा रिलेटेड कहलो टिके करेक्ट ट्राइबल रिलेटेड और 6th शेड्यूल पेशा एक्ट रिलेटेड भी आसी जिवो हैला एटा टिके मन रखियो बारंबार ए सब जिंस मु कहना घोसी मन रखनी रिवीजन माध्यम मन रख एबे 7th शेड्यूल गोटे मन भीतर क्यूरियोसिटी आसीबोनी अच्छा 7th शेड्यूल जदी एटा हला त 6th शेड्यूल कोन हेतिबो फर्स्ट शेड्यूल टा कोन हेतिबो फर्स्ट शेड्यूल कोन अछि लिस्ट ऑफ नेम्स अछि करेक्ट 5th शेड्यूल जदी समर शेड्यूल एरिया रिलेटेड हला 4th शेड्यूल कोन 4th शेड्यूल टा कोन यस एक्सीलेंट एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा को जो एलोकेशन सीट होछि सी होछि तमरा 4th शेड्यूल रे मेंशन अछि नेक्स्ट देखो which is not taken from the British Constitution in the Constitution of India कोउटा निया जाय नाही फंडामेंटल राइट्स करेक्ट काहे के परफेक्ट फंडामेंटल एबे टिके पूर्व मु तुमको कहला जदी गोटे से सेही जो डॉक्यूमेंट टा जे प्रॉपर्ली पढितिबा किबा कोठी लक्ष्मीकांत रे भी लिखा आइछि प्रॉपर जदी तबे पढि जेतिबो आधा क्वेश्चन आंसर तमे सेठी करि परियो फंडामेंटल राइट्स आंसर होछि सेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following article cannot be nulled during the national emergency cannot be nulled माने सेटा करा जाई परिबो नाही नल माने ताको कैंसिल करा जाई परिबो कोटा परफेक्ट 2021 मन रखो नेशनल इमरजेंसी समय रे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल केते स्टूडेंट्स आर्टिकल 352 को बेसिस रे नेशनल इमरजेंसी लागू होई परिबो आर्म्ड रेबेलियन पूर्व से कौन थे जान इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थिला व्हिच इज अ वेरी वेग वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कौन वेरी वेग आर्म रेबेलियन और कौन एक्सटर्नल एग्रेशन जोड़ा कि हमें वार बोली भी कहू ए समय कौन हुए फंडामेंटल राइट्स गुडा सस्पेंड हो जाए मन रखिबो सस्पेंड किंतु दिस इज अ टेक्निकल वर्ड
सस्पेंड रो अर्थ तुमको बुझिया पड़ो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सस्पेंशन। अच्छा बाय द वे कोटा हेई परिबोनी 20 एवं 21 हेई परिबोनी अरेस्ट हेई परिबोनी आउ आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ बाकी जिंस गुडा सस्पेंड हेई जिवो कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंड तार अर्थ कोन अ पर्सन डू नॉट एन्जॉय दैट फंडामेंटल राइट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एटी सस्पेंशन रो अर्थ होउची कि you still enjoy the fundamental rights but you will not get remedies not get remedies बहुत पिला एटा को भूल बुझंती सस्पेंड रो अर्थ से माने भाबंती कि मो पाखरे मौलिक अधिकार नाही नो मौलिक अधिकार तुम पाखरे अछि किंतु जो मौलिक अधिकार जदि स्टेट वायलेट करे ताले तार प्रतिक्रिया कोन हबो तार सॉल्यूशन कोन हबो कि तमे रेमेडी खोजिबो कोठी की रेमेडी खोजिया पय जिवो तमे जीव आर्टिकल 32 अंडर रे सुप्रीम कोर्ट पाखकु जीव करेक्ट आर्टिकल 226 अंडर रे तमे हाई कोर्ट पाखकु जीव तो एई रेमेडी अवेलेबल नाही तम पाखरे दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन द फंडामेंटल राइट एंटायरली इज नॉट कैंसल्ड द फंडामेंटल राइट एंटायरली इज नॉट सस्पेंडेड ओनली द रेमेडी इज सस्पेंडेड तम पाखरे एई जिंसटा अवेलेबल नाही क्लियर समझते बुझी परछो तो हां ना किसी प्रॉब्लम हो जानी परछ तो सुनो खाली आराम से सुनो तमे गुडाय क्वेश्चन आंसर देई परिबो एबे तो सब वन लाइनर क्वेश्चन है ना हां 19 टा भी हेई परिबो ओटा हां 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 ना तीनटा हबो बट सेटा डिपेंड करे कि सेटा आर्म रेबेलियन रो रही छि कि एक्सटर्नल एग्रेशन रो रही छि सेटा डिपेंड करे बट जब मु सेटा ही कहली आर्म रेबेलियन हो किबा एक्सटर्नल एग्रेशन हो किछि भी अंडर सर्कमस्टेंसेस रे कोन वे हां तुम ठीक कहले आर्टिकल 19 भी सस्पेंशन हुए नेशनल इमरजेंसी अंडर रे ओके किंतु एठी जो से क्वेश्चन देला माने मु जोटा तुमको बुझिया पे चाहू छी कि सस्पेंशन रो अर्थटा कोन सस्पेंशन रो अर्थटा कोन एठी ओके अर्थ होची रेमेडी इज नॉट अवेलेबल आ ए क्वेश्चन रे काहे के आर्टिकल 19 हबनी काहे के आर्टिकल 2021 हबो बिकॉज़ ये कहि छी कैन नॉट बी नल माने अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी नल एटा हे ही पारिबोनी ये सब बेले रहिबो तुम पाखरे बाकी जिंस गुडा तुमरो नलिफाई हेई पारिबो बट 2021 नलिफाई हेई पारिबो नाही दैट इज द रीजन दिस शुड बी द आंसर ओके आ देखिबा आ किछरा अल्प क्वेश्चन कर दबा हां एटा गोटे स्टेटमेंट क्वेश्चन देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड तमे केमिति क्वेश्चन पढिबो सी भी डिपेंड करे प्रथमे कोन करिवो ना प्रथमे फास्टा पढि देबो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तापरे ए स्टेटमेंट न पढि के डायरेक्टली आसो कोन कहि छी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट और आर करेक्ट काहे के मु कहू छी बिकॉज़ वंस तमे एटा पढिलो तापरे स्टेटमेंट पढिबो तापरे पुनी जदी नॉट करेक्ट थिबो पुनी औते तमे को पढिया पडिबो बुझी परछो बहुत पिला एटा को टिके दीज आर सम टेक्निक प्रिलिम्स टा को क्वालिफाई करिवा पय कम से कम केमिति रहिबो से जो ब्रेन केमिति खर्च करिवो मु ब्रेन टा केमिति चलिबा दीज आर स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स तो मु सबले सजेशन कोन दिए कि प्रथमे देखि देबो आइदर ए स्टेटमेंट एठी भी थाई पारे किबा तळे भी थाई पारे सो जदी ऊपर अछि तो एकाथरे तमे पढि देलो जदी तळे अछि डायरेक्टली पळे आसबो जे पचारछि कोन मते करेक्ट पचारछि ना इनकरेक्ट पचारछि तो मोर बे क्लियर हेला कोन करेक्ट माने मो माइंड भीतर गोटे फ्रेम हेगला कि मु एबे जहां भी स्टेटमेंट मु करेक्ट चिंताधारा करबी अच्छा कोन पचारछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the lengthiest of all written constitutions of the world. No other constitution in the world has so many articles and schedules. Correct? Quota. Constitution of the world, one of the lengthiest constitution. Correct statement. No other constitution in the world has so many articles. ये भी correct. इतने article कोनो सी संविधान रे नहीं. So both are correct. एबे भाबो जदि तमे एति पढी पढी आस्थान तो पुणी आथरे जे लिखा हैता नॉट करेक्ट जे लिखा हैता ना पुणी आथरे पढी थांदा कि नहीं जदि नॉट करेक्ट थांदा आंसर कोन हेई थांदा नीदर वन नॉट टू केवल गोटे शब्द रे ही फरक बुझी परछो मैक्सिमम पिलांगर नेगेटिव मार्किंग काहे की हुए बिकॉज़ समने क्वेश्चन टा को भलो भाबरे पढंते नाही जदि एटा को नॉट लिखि दबो ताले बी एंड सी आंसर हबो रे आंसर हबो डी ये सब टेक्निक तुमको जानिया पड़े सेत पई माइंड टा को स्टेबल करके केयरफुली तुमको कोन करिया पड़ियो भलो भाबरे पढिया पड़ियो ओके आ गोटे क्वेश्चन देखि दबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड अच्छा करेक्ट कोन से पचारची कहिला कि कॉन्टेक्स्ट दे देला सोर्स दे देला स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन
philosophical part of the constitution government of India 1935, political part of the Indian constitution Irish constitution कोटा कहीं नॉन नॉन कौन पे यस ऑनलाइन जो मैंने अच्छो तो मैंने भी आंसर दियो यस नॉन कौन भाई सब किसी की वर्ड मन रख देश सहित कनेक्ट कर केमी देख जो पॉलिटिकल शब्दटा आसूँ सब मन रख स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स आसिला माने आखि बंद करके तुम ब्रिटिश सहित कनेक्ट कर तो मन रहा आखि बंद करके ब्रिटिश सहित कनेक्ट करदब बुझीगला यस और नो ओके देख एबे केमिति आंसरटा करबा पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देला ता माने ये आंसर हबो नाही गोटे आंसर तो मु जानी छी कि पॉलिटिकल माने ब्रिटिश अच्छा ब्रिटिश कोठी देला एठी ब्रिटिश देला ता माने ये भी आंसर हबोनी कारण ब्रिटिश टा कहा से तो मैच हबा दरकार पॉलिटिकल से तो मैच हबा दरकार स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश रो आसीबो नाही क्लियर ता माने स्टेटमेंट नंबर 3 भी हबोनी स्टेटमेंट नंबर 1 भी हबोनी मु तुमको दीटा उपाय देखबी गोटे थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन भी देबी आ गोटे नॉर्मल स्टैंडर्डाइज भी देबी स्टेटमेंट नंबर जदि 3 हबोनी आंसर कौन हबो स्टूडेंट्स एटा हबोनी आंसर ये भी आंसर हबोनी हैला ये भी आंसर हबोनी आंसर कौन नॉन माने तमे अधा इनफॉरमेशन न जानी कि भी तमे आराम से आंसर कर पर जो पिला कहउछन कि सर के खाली जानिया पड़िबो सिमते नुह दिस इज कॉल्ड एज गेस वर्क बट लॉजिकल आम लॉजिक लगौजे एठी ओके बट मु जदि तुमको मैन्युअली देखेबी स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसी जी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हमर जो भारत संविधान जो स्ट्रक्चर बनाई सेटा कोठु आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फिलोसॉफिकल जो पार्ट आसी स्टूडेंट्स ये आसी जी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो पॉलिटिकल पार्ट तो ब्रिटिश रो आसिला ये हला मैनुअल गोटे पिला स्मार्ट प्रिपरेशंस करूची आ गोटे पिला नॉर्मल प्रिपरेशन एटा होची फरक तुम जदि मैनुअली मन रखिबो स्ट्रक्चरल पार्ट मु तो पढ़िनी ब्रिटिश हबो कि न हबो सेमिति भाबिले तमरो टाइम भी पळैथियो वेस्ट भी हबो नेगेटिव मार्किंग भी हेई पारे एते इजी क्वेश्चन गुडा डायरेक्टली गोटे क्वेश्चन जानिबो गोटे भूल बाहर कलो पॉलिटिकल एसोसिएटेड विथ ब्रिटिश से हिसाब से तुम मुंड खर्च करियो कोटा कोटा थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाओ राइट आंसर इज ए ओके अब दुटा खंड क्वेश्चन कर दवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज और आर कम्स अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर तुम कोन करिवो डायरेक्टली कोठी के आसीबो चूज द करेक्ट आंसर मु तो बारंबार कहि छी आगुर तुम माइंड को फिक्स कर दियो कि करेक्ट ना इनकरेक्ट आंसर चूज द करेक्ट आंसर ओके आर्टिकल 368 is related to what perfect it is related to constitutional amendment ओके से कौन कहिला कि जोटा करेक्ट सेटा करो सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशंस simple majority special majority with half of the state ratification C 2 and 3 simple majority नुह कौन होगा आंसर आर्टिकल 368 क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बुझिया दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन मते भी पर्सनली बहुत पसंद लगे तार कारण किछि अछि देखो तुमको मु दीटा आंसर देबी हैला आगे ए क्वेश्चन आंसर टा जानिबा आगे ए क्वेश्चन आंसर टा जानिबा ये कहि छि क्वेश्चन बुझो भला भाबरे कहि छि which of the following amendments is or are comes
under Article 368. And Article 368 is related to constitutional amendment. So Article 368 जेतोले इन्वोक करा जाए, ठीक अछि, सेही समय रे आमे कोन करू, संविधान को अमेंडमेंट करू. ओके, एबे प्रश्न उठुची कि सर कोन आर्टिकल 368 माध्यम रे ही संविधान को अमेंडमेंट करा जाई पारिबो? तमे तो सबोले सुनिचो आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट मोर प्रश्न होची इज आर्टिकल 368 मैंडेटरी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? नो. काहे की? ताले व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स? तमने तमे ए पर्यंत दिस इज रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ नॉलेज टिके दरकार तमके या पाई हला. इनते शैलो नॉलेज रे होबनी, टिके डेप्थ रे पढले ही तमे आंसर गुडा मु जोडा पचाली क्वेश्चन टाको सेटा देई परिबो. बट एनीवेज आमे एतिकी तो आमे श्योर अछि जे आर्टिकल 368 को यूज करिके आमे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करि पारिबा. ताले जदि आमे आर्टिकल 368 करूचे स्पेशल मेजॉरिटी करेक्ट, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी रो अर्थ इट होची नॉट less than 2/3. Okay, then special majority with half of the state ratification, ये भी correct. Example होची हमर जो जीएसटी implementation हला, जीएसटी implementation समय रे पार्लियामेंट रे तो स्पेशल मेजॉरिटी लागिला ही लागिला, किंतु ता बाद भी हमर 50% मोर देन 50% स्टेट तांकर निजर लेजिस्लेटिव असेंबली रे सिंपल मेजॉरिटी रे पास करिया दरकार. तो आंसर कोन स्टूडेंट्स हबो? 2 and 3. ओके, एबे मु क्वेश्चन रे चेंज करछि. मु क्वेश्चन करूछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज और आर करेक्ट अंडर आर्टिकल 368 अब नाही अंडर याको मु देखो याको मु रिप्लेस कर दोची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्वेश्चन कोन कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाई कोटा करेक्ट? मु कोन कली केवल आर्टिकल 368 को रिप्लेस कली को शब्द रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे करेक्ट. मु केवल एटा को रिप्लेस करे. एबे भाबो क्वेश्चन रे आर्टिकल 368 नाही, किंतु आमे कोन जान आर्टिकल 368 रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट ता बदल रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अछि. नाउ एबे तम मुंडा खर्च हबो जे मु जो प्रश्नटा तुमको पचारली, कौन प्रश्न मु पचारली स्टूडेंट्स कि कौन संविधान 368 को यूज करी कि ही अमेंडमेंट करि परिबो? सर जाननी ट्राई टू अंडरस्टैंड. संविधान रो बहुत भाग एमती अछि जोटा कि जोथि पई आर्टिकल 368 दरकार नुह. सबुठु बड़ एग्जांपल मु तो जोटा तुमको देबी सी होची जेतोले आर्टिकल 2 किबा आर्टिकल 3. आर्टिकल 2 कोन? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. आर्टिकल 3 कोन? चेंज ऑफ बाउंड्री, चेंज ऑफ नेम एटसेट्रा. करेक्ट. एटा होची तमरा पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी रो पार्ट ता. तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 रे स्पेसिफिकली कोहाई छी, जोटा कि तमरा आर्टिकल 4 रे कोहाई छी. आर्टिकल 4 रे स्पेसिफिकली मेंशन अछि कि इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 यू डू नॉट नीड आर्टिकल 368. तार अर्थ जदि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 हम इंप्लीमेंट करिया को चाहूचे ताले सेतिरे किछटा चेंजेस हबो. कोन कोन चेंजेस हबो? तमर शेड्यूल 1 चेंज हबो. काहे कि जदि गोटे नुआ स्टेट तयारी हैला ताको हम शेड्यूल 1 रे एंटर करिबा कि नै? यस और नो. नुआ जो गोटे जदि स्टेट तयारी हबो किबा जदि डिलीट हबो ताको ए लिस्ट रे अपडेट हबो कि नै? करेक्ट. पुनी शेड्यूल 4 रे भी अपडेट हबो. शेड्यूल 4 कोन? नंबर ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा. तो भाबिनियो गोटे नुआ जदि राज्य तयारी हैला ताले नुआ मेंबर्स तयारी हबो कि नै? तो सेटा हम एथरे अपडेट करिबा कि नै? जेमति आंध्र प्रदेश पूर्व थला सेटा भांगी कि तेलंगाना हैला, तो यार राज्यसभा रो सीट टा कोन चेंज हबो. से चेंज टा को एटे अपडेट हबो कि नै? और शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 आर दे नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
Are schedules part or not part of the constitution? Answer is yes, they are part of the constitution. ता माने आमे जेहेतु एटा को चेंज करूचे अर्थ कोन आमे constitution को ही चेंज करूचे, but they do not require article 368. So तार अर्थ it can be done only by simple majority. Right answer कोन हबो? D. Either you can do by simple majority or by special majority or by special majority with half of the state representation. देखि परछो केवल हवा हवाई रे पाठ पढोनी. You try to understand मु कोन कहया पे चाहू छी बारंबार सिविल सर्विस पढ़ा जोटा खाली गोटे टेस्ट पेपर उठे की घोषि दबा इज नॉट द सॉल्यूशन. गोटे गोटे शब्द आर्टिकल 368 को तमे कोन आज पर्यंत से जान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला माने फटाक करके माइंड को आसुचे आर्टिकल 368. बट एठी मु तुमको गोटे एग्जांपल देली कि केमिति गोटे शब्द रे तमरो चेंज हे जिवो. ओके क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is or are federal features of the Indian Constitution? तमर चैप्टर अछि फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोडा हबो डिवीजन ऑफ पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चूज द करेक्ट आंसर. हां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट कैन बी द फेडरल फीचर? फेडरल फीचर कोडा हबो फेडरल फीचर फेडरल फीचर 1 and 2 माने बी सी हबनी काई हबनी. फेडरल रो अर्थ कोन? यू रेस्पेक्ट मी आई विल रेस्पेक्ट यू ना टिट फॉर टैट कहियार अर्थ होची फेडरल रो पडला. फेडरल रो अर्थ होची एटी दीटा टर्म आसीबो गोटे होची यूनियन आ गोटे होची स्टेट. अच्छा कनाडा इज नॉट अ फेडरल सिस्टम करेक्ट. आमे ऑल्दो आमे कैनेडियन रो ही आमे रेफर करूचे बट यूनियन एंड स्टेट अर्थ या कि यूनियन अननेसेसरीली स्टेट रो पावर भीतर को जीवनी कि स्टेट अननेसेसरीली यूनियन पावर भीतर को जीवनी. सो डिवीजन ऑफ द पावर करेक्ट सेटा ही तो मीनिंग ना फेडरल रो अर्थ. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. 1 इज करेक्ट. 1 इज जदी करेक्ट हे जीवो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाओ स्मार्ट पिला तमे सब स्मार्ट पिला थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाओ सी आंसर हबो ही नाही. यस और नो? हां सी आंसर हबो ही नाही. ता माने नो जे सर 2 एंड 3 हबोनी 2 एंड 3 नो एक जेहेतु राइट आंसर एटार नाही तो एटा हबोनी. हम पाके रहला कोटा ए बी और डी आ सब गुडा रे 1 1 1 अछि. तो एबे प्रॉब्लम कोडा 2 और 3 हमकु जानिया पड़ियो माने सब गुडा तुमकु जानिया पड़ियो. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर की नुह. यस काहे की बिकॉज जदी कॉन्स्टिट्यूशन ता रिटन न हेई थांता ताहले से माने कोन यूनियन चाहिले स्टेट रो पावर को एनक्रोच करि पारथांता स्टेट चाहिले यूनियन रो पावर को एनक्रोच करि पारथांता. एबे जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन ता रिटन अछि तबे कोन हो जदी यूनियन स्टेट को एनक्रोच करिवो स्टेट को ओ यू कैन नॉट डू दैट. Look at the state list. You do not have power to encroach into the state list. So, amar kon hobo students? Written constitution is correct. ठीक अछि ये भी करेक्ट. फ्लेक्सिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि कॉन्स्टिट्यूशन ही फ्लेक्सिबल हे चलुथिबो ताहाले से फेडरल फीचर को प्रोटेक्ट करिवो कि. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन केतळे हुए जेतळे सेंटर पाखरे बहुत अधिक पावर अछि. जदि सेंटर पाखरे पावर अछि सेटा फेडरल हबोनी सेटा कोन हो जिवो यूनिटरी हे जिवो. ता माने फ्लेक्सिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दा रॉन्ग स्टेटमेंट हबो. तो राइट आंसर कोन 1 and 2. ठीक अछि. लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर. Consider the following statements. Which of the statement given above is are correct? Not correct सुन सुन तो बोर हे गेला सब correct अछि. कहि जी the term federation has not been used in the constitution. Article 1 of the constitution describes India as a union of states. Which of the statement given is or are correct? Both 1 and 2. संविधान रे फेडरेशन टर्म ता यूज हेछि की हाई हेनी करेक्ट हेछि हेनी फेडरेशन टर्म ता यूज हेनी बुझि परछो. आमे फेडरेशन बोली जानी छे बट ए टर्म ता यूज हेनी. आर्टिकल 1 of the Indian Constitution describes India as a union of states. Yes or no? Yes.
जदि आउरी प्रॉपर्ली कहबे आर्टिकल 1 says India, that is Bharat, shall be union of states and its territory includes all the states, all the union territories, any other region which we may acquire in future. Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Myanmar, so and so and so. एटा सब प्रोविजन अच्छी हाँ आंसर लिखिबोनी हाँ मेंस लिखिबो नले मते बांधी नबे सो राइट आंसर कोडा both 1 and 2. Clear or not? Yes. केते yes जानि पला समस्ते ठीक अछि सो एबे हम कोन सिखिले दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट केमिति कोन आंसर भी जानले क्वेश्चन भी बुझिले केमिति कोन रहउची छोटो मोटो गूगली क्वेश्चन भी थिला सो वी हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली ए भलिया तमे सब सिखिया पे ट्राई करो